बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ में हूँ कायम एहतशाम। नाजरीन, आज दो जुड़वा इलाकों के हालात और सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। एक है पठानावाला, दूसरा है सैफाबाद। इस वक्त पठानावाला की अगर हम बेसिकली एक इलाके की बात करें, UC 129 आती है और इस पठानावाला इलाके की सिचुएशन सूरत हाल ये है कि ये मुकम्मल तौर पर इस वक्त जो है वो पानी में डूब चुका है, पानी की नज़र हो चुका है। और उसके बाद अगर सैफाबाद की तरफ आया जाए, जो इससे मुल्क का एक इलाका है, वहाँ का जो रोड है नेमताबाद, वो टूट फूट का शिकार है। और नया रोड बना था और उस नए रोड को बने हुए महज जो है वो 7 से 8 माह ही गुजरे थे कि वो रोड दोबारा जो है वो तोड़कर वहाँ पर पाइपलाइन जो है वो बिछाई गई और उसके बाद जो है वो कारपोरेशन ने आकर उस रोड की जो दोबारा तामीर है वो शुरू ना की। अब जाहिर सी बात है कि ये जो दो जुड़वा जो शहर हैं, इनके लिए ये चीज़ें दर्द सर बन चुकी हैं। और सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ दे बात है वो ये है कि जो पठानावाला में आकर हमने आते ही हमने हालात और चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं, तो यहाँ पर तकरीबन पास ही यानी चंद कदमों के फासले पर ही जो एक दूसरे से के फासले पर जो स्कूल कायम है, वहाँ पर स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो वो 1000 से अबाव है, जहाँ पर बच्चियाँ जो है वो तालीम हासिल करने के लिए आते हैं। अब यहाँ की सिचुएशन हालात ये है कि वो स्कूल भी डूब रहे हैं, इलाका भी डूब रहा है और माशाल्लाह से जो मुतलका इदारे हैं, जो नुमाइंदगान हैं, वो लंबी तानिके में सोते हुए नज़र आते हैं। जो लोग होंगे हमारे साथ पठानावाला के, सैफाबाद के, उनसे हम बातचीत करेंगे, बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो मसाइल हैं इनका वो ज़िम्मेदार किसको समझते हैं। लोगों के पास जाने से पहले एक चीज़ मैं कोट ज़रूर करूँगा कि अगर आपको आपके अहले इलाका को इस वक्त कोई मसला दरपेश है तो उसकी आवाज़ मुंतखब नुमाइंदगान तक, इदारों तक पहुँचाने के लिए आप हमारे नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। हमारे नंबर स्क्रीन की तरफ शो हो रहे होंगे। लोगों की तरफ चलते हैं, जानते हैं लोगों के हालात। जो हालात सिचुएशन थे वो हमने आपके सामने रखे हैं कि झंग रोड से मुल्क का ये जो इलाका है सैफाबाद, इसका जो ये रोड है नेमताबाद, वो किस तरह जो है वो टूट फूट का शिकार है। साथ में ये UC हो गई, इससे मुल्क का UC हो गई। जिस तरह वहाँ पर सीवरेज के मसाइल हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले ही अपनी एक चीज़ आपको बताइए कि भाई ये एक अहम लोकेशन पर वाक़ है। वो इस तरह के इसके करीब ही जो है वो चंद किलोमीटर के फासले पर ही एयरपोर्ट है। उससे पीछे जो है वो चिल्ड्रन हॉस्पिटल भी आता है। फिर आप कह लें कि पंजाब की एक बड़ी जो है वो तालीमी इदारा भी यहाँ पर है, यूनिवर्सिटी भी यहाँ पर है। अब ये ज़ाहिर सी बात है, इतने एक अहम लोकेशन पर होने के बावजूद भी इस इलाके को, इस एरिया को जो नज़रअंदाज किया जा रहा है, इसका जो दुख दर्द तकलीफ़ है वो यहाँ से लोगों से हम जानते हैं। सर, फर्स्ट ऑफ़ ऑल ये जिस नोयत का इलाका या एरिया है, इसको तो ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाना चाहिए था, ज़्यादा सहूलियात दी जानी चाहिए थी। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर तो जो मेन इंट्रेंस है, एक तो फैसलाबाद में मेन इंट्रेंस हो रही है झंग रोड के ज़रिए। झंग रोड से मुल्क का ये जो रोड है ये टूट फूट का शिकार है, सीवरेज के मसाइल, और ये एक अहम एरिया है। क्या कहेंगे सर इस? जी सर, सबसे पहले तो 6 माह से सीवरेज लाइन मुकम्मल तौर पर बंद रही है। उसकी वजह से ये सारा टूट फूट का सड़क शिकार हुई है। 6 माह से वासा इधर से नहीं आई। यानी ये आप कह रहे हैं कि 6 माह हो गए हैं, 6 माह में किसी ने इस तरफ तवज्जो देने की कोशिश ही नहीं की। जी, आते थे वो हल्का फुल्का सा मशीन का टच देकर चले जाते थे, वैसे कार्रवाई करते थे, पूरा काम नहीं करते थे। आप ये कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ कार्रवाई की जाती थी, हम उसको फ़ोटो सेशन तक भी कह सकते हैं, हम उसको कागजी जाती थी और तस्वीर ली जाती थी और चले जाते थे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया। अब भी ऐसे ही हो रहा है, बस थोड़ा सा काम करते हैं, तस्वीरें सेंड कर देते हैं ऊपर अमले को और चले जाते हैं। सिचुएशन जिस तरह भाई बता रहे हैं, ये बिल्कुल जो ग्राउंड रियलिटी इस वक्त है उनकी ये अक्कासी करती हैं। और अक्कासी इस तरह ये करती हैं कि हम जिस भी UC CC में जा रहे हैं, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को इस वक्त जो बुनियादी ज़रूरियात सहूलियात हैं, जो मसाइल हैं, उनको काउंटर किया जा सके। भाई जिस तरह बात कर रहे हैं कि वो 6 माह बाद, 6 माह तो हो गए आए नहीं हैं, 6 माह बाद अगर आते हैं तो चीज़ों को सिर्फ जो है वो फ़ोटो सेशन तक ही महदूद रखते हैं, जो ज़ाहिर सी बात है चीज़ें बड़ी तकलीफ़ दें हैं। एक और भाई हमारे साथ खड़े हैं, इनसे बातचीत करेंगे। कोशिश मैं करूँगा कि सबसे बात करूँ, सबसे बात करके जो सबकी इस वक्त दुहाई है, जो उनकी तकलीफ़ है, जो उनका मसला है, वो इदारों के सामने जो है वो रखा जाए। सर, कैसे सिचुएशन हालात देख रहे हैं? हमने फैसलाबाद को पाकिस्तान का मैनचेस्टर भी बना दिया, हमने फैसलाबाद को इंडस्ट्रियल हब भी बना दिया, हमने फैसलाबाद को पता नहीं क्या क्या लक़ब भी दे दिए। लेकिन आप ये समझते हैं कि यहाँ के शहरियों को सिर्फ लक़ब ही मिले हैं, यहाँ के इस इलाकों को सिर्फ नाम ही दिए गए हैं, काम करके यहाँ पर किसी इदारे की तरफ से दिखाने की कोशिश नहीं की गई है? सर, ये पानी 6 माह से खड़ा हो रहा, रोड अच्छा बना हुआ था। रोड बने के पानी खड़ा होने की वजह से ये सारा रोड टूट फूट गया है। अच्छा, ये बना कितना अर्सा पहले था ये रोड?
ये तकरीबन 7-8 माह पहले बना है। 7-8 माह पहले बना है और 7-8 माह नया बना है। और ये नए रोड की हालत देख लें, ये पानी खड़ा होने की वजह से ये रोड की ये हालत हो गई है। इसकी सफाई नहीं हुई, सारा टूट फूट गया है। लोगों के लिए इतनी मुश्किल है, दुकानदार जो हैं छोड़ के चले गए, अपने कारोबार तबाह हो गए उनके, किसी ने इधर काम नहीं किया। यानी आप ये समझते हैं कि किसी ने इस रोड की तरफ जो है वो तवज्जो देने की कोशिश ही नहीं की है। जिस तरह बता रहे हैं कि एक तो 7-8 माह पहले ही ये रोड बनाया गया, और हम तो जो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं या देख रहे हैं या आप नाजरीन को जो चीज़ हम दिखा रहे हैं, हमें तो ये लगता है कि भाई कई साल हो गए इस रोड को जो है वो टूटे फूटे हुए, इस तरह इसकी सिचुएशन हालात है। हादसा जी क्या फरमा रहे थे आप? 3 साल पानी चलिया, 3 साल। 3 साल मुसलसल यहाँ पर पानी चलता हाँ रहा। हाँ जी रोड किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी इस ते कि इस ना जड़ा है तो मसले नु हल किया जावे। कोई नहीं आया। किसी ने रोड बनया मैं ठीक है। अच्छा यानी आप वो ये कहते हैं कि रोड जो बनाया है इस पर जो है हम नकासी को बेहतर करेंगे, मामलात को बेहतर करेंगे, लेकिन होते नहीं हैं। नहीं ਉਹਨੇ रोड बनया ਵਾ ਅਸੀਂ नहीं बनाना। 2-3 बार गए डीसी ਉਹਦੇ रोड भी बंद किया ने। हाँ आਉਂਦੇ ही ये आप यहीं पर को काम कारोबार करते हैं यहीं पर? दुकान है साड़ी ਸਾਨੂੰ शॉप 30 साल 28 साल हो गए इसे रोड पे। 28 साल, यानी आप तो जाहिर सी बात है आप तो अपने सामने सारी चीज़ें होती देखते होंगे। यहाँ पर लोग जो गुजरते हैं, हादसात उनको रुनुमा हो जाते होंगे, गिर जाते होंगे, एक्सीडेंट हो जाते होंगे, ये तो मामूल होगी। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ, ਲੰਘਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਗਟਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਬੱਚੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਗਟਰ 'ਚ ਡਿੱਗਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਨਾਲ ਬੀਵੀ ਡੇ ਪਈ ਹੈ। गटर में हाँ इसी रोड पर ऐसी रोड पर उस गटर 'ਚ। ये फिर उसके बाद कोई हुआ? क्योंकि जाहिर सी बात है हमारी एक वतीरा है कि हम तभी जो है वो चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते हैं जब वो किसी बड़े हादसे की वजह बन चुकी होती हैं। तो बाद में कोई आया, किसी ने आकर देखने की कोशिश? ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਫਾਈ ਸੁਈ ਕਰਵਾਈ ਆ। 8 ਦਿਨ ਹੋਏ ਸਿਰਫ 8 ਦਿਨ, ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। यानी सिर्फ सफाई हुई है हाँ और सीवरेज की पानी की निकासी या रोड की तामीर या वो कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। इसी मामले पर जब हमने ख़ास तौर पर एमडी वासिफ साहब से जब हमने बात की, हमने उनके सामने रखा कि भाई एक मसला बहुत ज़्यादा है, वो ये है कि एक जगह से रोड को तामीर किया जाता है, रोड को तामीर किए जाने के बाद जो है वो तो उसके थोड़ी देर बाद ही वासिफ को ये ख्याल आता है कि जी यहाँ से तो पाइपलाइन भी बिछाई जानी थी। फिर वो पाइपलाइन बिछाई जाती है और वो जो नया तामीर किया हुआ रोड है वो टूट जाता है। तो एमडी वासिफ साहब ने फरमाया कि हम कारपोरेशन को इस चीज़ की पेमेंट करते हैं, हम उनको इनकी अदायगियाँ करते हैं ताकि वो जो है जितना वो डैमेज पोर्शन है फिर उसके बाद में जो है वो हमें एनओसी लेकर उनको पेमेंट करके इजाज़त लेते हैं, फिर जो है वो हम उसको तोड़ते हैं और जब हम तोड़ लेते हैं, पाइपलाइन बिछा देते हैं, तो उसके बाद जो है अब ये कारपोरेशन की ज़िम्मेदारी है कि उस रोड को तामीर किया जाए। सर ये इदारों में ये किस तरह का एक सिस्टम माहौल चल रहा है कि एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि इदारे को पहले क्या ये चीज़ मालूम नहीं होती कि ये जहाँ पर रोड बन रहा है यहाँ पर पाइपलाइन का बिछाया जाना ज़रूरी है, यहाँ पर पाइपलाइन बिछाई जाए। ये क्या वजह है कि रोड बनने के फ़ौरन बाद ही उन्हें याद आ जाता है कि वो यहाँ पर तो पाइपलाइन बिछाई जानी थी? ਇਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਪੈਪ ਛੋਟੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੈਪ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ, ਹਰ ਗਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਗਿਰਦੇ ਆ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਸਕੂਲ ਆ ਨਾਲ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਆ ਗਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ, ਗਟਰ ਦਾ ਢੱਕਣਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬਸ होल जो हैं वो ऐसे ही पड़े। ਐਸੇ ਹੀ ਬੱਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਦਫ਼ਤਰੇ ਵੀ ਜੇ ਗਏ, ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ। ਕਈ ਦਫਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਫਿਰ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਾ ਕੇ अपील करांगे भी ये सड़क की एक दफ़ा फिर तमीर की जाए, पूरी सड़क ख़राब हो गई है। ये तो बात आपकी दुरुस्त है, वैलिड है। ये यहाँ पर जो पाइपलाइन बिछाई गई वो रोड को तोड़कर बिछाई गई है? बस वो पहले भी पैप ऐसे ही थे, दूसरे जो डाले वो भी ऐसे उसी साइज के डाल दिए, बड़ा नहीं डाला क्योंकि आबादी ज़्यादा है हमारे। मसला था वो ये था कि वो जो लाइन बिछाई गई थी वो छोटी लाइन थी, वहाँ से वो लोड इतना जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसके बाद दोबारा उन इदारे ने ये एस्टिमेट लगाया कि इसको जो है वो बड़ी पाइपलाइन यहाँ बिछाए जाने की ज़रूरत है ताकि जो है वो लोड को बर्दाश्त कर सके, लेकिन फिर भी सेम उसी साइज़ की पाइपलाइन बिछाई गई। बिल्कुल, इसीलिए ये मसला है क्योंकि पहले आबादी इतनी ज़्यादा नहीं थी, अभी आबादी बहुत ज़्यादा है। हर घर में 35-35, छोटे छोटे घर में 35-35 बच्चे फैमिली लोग हैं। पहले इतनी आबादी नहीं थी, एक घर में 3-4 आदमी थे, घर भी दूर दूर थे। अभी हर गली में नज़दीक घर हैं, 2.5 मरले का इधर प्लाट है, कोई इतना बड़ा मकान प्लाट नहीं है।
इसलिए आबादी ज़्यादा है। मसला बहुत ज़्यादा है। हम जहाँ भी जा रहे हैं हमें ये देखने को मिल रहा है कि भाई जो पाइपलाइन ख़ास तौर पर बिछाई गई है, उस पाइपलाइन का एक बड़ा मसला ये है कि वहाँ पर से जो लोड है वो पाइपलाइन वो बेयर बर्दाश्त नहीं कर पा रही। कि 20 साल हो गए हैं, 25 साल हो गए हैं, वही पुरानी पाइपलाइन जो वो सिस्टम चल रहा है, जो ज़ाहिर सी बात है मामलात में दुश्वारी का बायस बन रहा है। और भाई खड़े हैं हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? ठीक है। ठीक है, शुक्र अल्लाह कैसे का। काम कारोबार जा रहे हैं? जिस जगह पर आप बैठे हैं काम हो पा रहा है सही? नहीं सर, क्यों? एक हफ्ता हो गया वैसे ही, जैसे सुबह आते हैं वैसे ही शाम को चले जाते हैं। रोड सही नहीं है, कोई आता जाता नहीं है, कोई गुजरना गंदे पानी में कोई गुजरना मुनासिब समझता है, कोई नहीं मुनासिब समझता। ये रोड हम कई इदारों के पास गए हैं कि ये रोड बना दें, बनाया, वासा वालों ने अपनी कारकर्दगी नहीं दिखाई, फिर टूट गया, फिर वही हालात हो गए। अब फिर वो यही सिस्टम है, रोड टूट गया, कोई नहीं पूछने वाला, कोई बताने वाला नहीं है कि ये क्या हो रहा है, बस ऐसे ही काम चल रहा है। नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोई इस वक्त जो है वो पूछने वाला नहीं है, कोई इस वक्त बताने वाला नहीं है कि आकर देखा जाए, चीज़ों को काउंटर किया जाए, मसाइल को हल करने की कोशिश की जाए। हमने 2 बार रोड भी ब्लॉक किया, जंग रोड को ब्लॉक किया इसी मसले में, लेकिन फिर भी वही आते हैं, फिर वही चक्कर कि ठीक है हो जाएगा, वो होता ही नहीं है, कोई पूछता ही नहीं है, आके सारे वादे करके चले जाते हैं, कोई पूछने वाला है ही नहीं। ख़ास तौर पर इस तरफ में 8-10 साल से ऐसे ही चल रहा है। अच्छा, मैं इस तरफ अगर आऊँ कि आप लोगों के काम जो है वो कितने डाउन साइजिंग की तरफ गए हैं, ख़ास तौर पर जो है वो जो मौजूदा हालात सिचुएशन है या जिस तरह रोड की सूरत हाल है इस वजह से? भाई मैं तकरीबन 8-10 साल से 20 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ। 8-10 साल से यही तकरीबन हाल है कि पानी ख़त्म होगा तो कारोबार चलेंगे ना। गंदा पानी होता है, कोई गुजरना गुजारा ही नहीं करता, तो आता ही नहीं है कोई इधर इस साइड को, तो काम कैसे चलेंगे? जाहिर सी बात है जी, जब कोई आना भी यहाँ पर मुनासिब नहीं समझेगा, जब कोई आना भी यहाँ पर गवारा नहीं करेगा, तो किस तरह हम ये तसव्वुर कर सकते हैं या किस तरह हम ये सोच सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो काम कारोबार बेहतरी की तरफ जाएगा या काम कारोबार को बेहतर किए जाने की कोशिश की जाएगी? ज़ाहिर सी बात है कि जिस तरह इकॉनमी की मुआशी सूरत हाल चल रही है मुल्क में, ऑलरेडी जो है वो हालात बड़े ख़राबी की तरफ इस वक्त हैं। डाउन साइजिंग है हर जगह पर, हर इदारा जो है वो डाउन साइजिंग का शिकार है, डाउनफॉल चल रहा है, कोई भी इंडस्ट्री है उसमें। और उसके साथ ही ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अभी हम आपके सामने रख रहे हैं कि इस वजह से जो काम करने वाला है, जो ताजर है, उसको मज़ीद नुकसान पहुँचता है, उसको मज़ीद जो है वो चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है कि जहाँ पर वो काम कारोबार कर रहा है वहाँ से कोई शख्स गुजरना ही मुनासिब नहीं समझेगा, तो कैसे वो अपनी ज़ाहिर सी बात है चीज़ें फ़रोख्त कर सकेगा, कैसे अपने काम कारोबार को जो है वो आगे बढ़ा सकेगा। मैं एक मुख्तसर सी ब्रेक लूँगा, ब्रेक के बाद वापस आऊँगा, हमारे साथ और भी यहाँ पर जो लोग खड़े हैं उनसे बातचीत करेंगे। कारोबार तो ऐसे ही है, जब ये आने जाने का रास्ता ही ना होगा तो फिर कारोबार भी कैसे होगा? के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर ना सिर्फ जो लोग काम कारोबार कर रहे हैं उनके लिए ये मसला है, जो लोग यहाँ से गुजर रहे हैं उनके लिए तो ये शदीद मसला है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है गाड़ियाँ हों, बाइक्स हों, रिक्शे हों, कोई भी किसी किस्म की जो है वो व्हीकल्स हो, वो जब यहाँ से गुजरती है तो ये कहा जा सकता है कि वो एक दफ़ा तो जो हेल्थ है, जो फिज़िकली बंदे की हेल्थ है, उसको ज़रूर जो है वो अपसेट करती होगी। जिस तरह यहाँ पर हर जगह पर गड़े पड़े हुए हैं, हम देख भी रहे हैं और आपको भी दिखा रहे हैं कि यहाँ पर से गुज़रना जो है वो एक शहरी का, यहाँ के रहने वाले रिहायशी का बहुत ज़्यादा दुश्वार है। कुछ भाई हमारे साथ यहाँ पर खड़े हैं, इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानने की इनसे हम कोशिश करेंगे कि जिस तरह की सिचुएशन, ये हालात, माहौल है, ये लोग किस तरह अपने मामलात को लेकर चल रहे हैं। सर कैसे मजाज हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसी सबसे पहले तो हालात, सिचुएशन है, मैं तो ये जानना चाह रहा था आपसे, जानूँगा भी कि यहाँ से जब गुज़रते हैं तो आप लोग बाखैरियत सलामती के साथ अपने घर पहुँच पाते हैं? सर बस आपको क्या बताएं, इतनी तकलीफ़ है, रोड टूटने की वजह से कोई मरीज़ हमें मिलता है ना, वो कहता है यार हमें यहाँ अस्पताल में लेके जाना है, ठीक है, उसको लेके जाते हैं, जंप लगते हैं ना तो उसकी आवाज़ निकलती, हाय अम्मा, हाय माँ, मर गया अल्लाह, ठीक है, मगर इंसान को कुछ तो सोचना चाहिए। ठीक है, गलतियाँ हो जाती हैं इंसान से, मगर थोड़ा सा एहसास भी होना चाहिए ना इंसान को, ठीक है। अब देखो जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं, पानी खड़ा हुआ है, ठीक है, ना तो कोई अम्मा बाहर निकलती है, सब्ज़ी लेने के लिए निकलते हैं तो परेशानी होती है, आगे पानी खड़ा होता है,
ठीक है, पानी का सिलसिला चलो जी गुजर गए, फिर दूसरा कोई बोलता है यार वहाँ से दवाई लेके आनी है, तब परेशानी होती है। यहाँ से लेके जंग रोड तक इतनी परेशानी है। पानी देखा होगा आपने रोड पे, कोई भी इधर हेल्प करने के लिए नहीं आता है। ठीक है, अल्लाह उनको खुश रखे भाई। हमारी तो यही अपील है, हमारी अपील है कि बराए मेहरबानी करके इधर का सोचा जाए। गलियाँ बहुत परेशान हैं, बच्चे निकलते हैं पढ़ने के लिए, यकीन करो पाँव गंदे होते हैं, घर जाते हैं, फिर माएँ उनको पीटती हैं। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, मैं वैलिड समझता हूँ ये बात। आप पर जो दिन भर बीतती है यहाँ पर, मैं बोलता हूँ जिसम वो जैसे टूट जाता है, चूर चूर हो जाता है। जितने मेरे दोस्त भाई हैं, अहबाब हैं, वो जब सुनते हैं ना तो बोलते हैं यार हमारा काम नहीं है। ठीक है, इतनी वहाँ से सवारी को बिठाते हैं, वहाँ जंग रोड लेके जाते हैं, सवारी एक तो किराया नहीं भरती, फिर गाड़ी टूट फूट हो। किराए की भी हमें परेशानी नहीं है, मगर सवारी को मंजिल पे पहुँचा दें हमारे लिए वही बहुत है। क्या समझे, हमें तो यही एक रोड होना चाहिए। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। उसके साथ ही मैं जाहिर सी बात है, करीब यहाँ एयरपोर्ट भी है, चिल्ड्रन हॉस्पिटल भी है, उसके साथ जो है वो पंजाब की एक बड़ी तालीमी इदारा यहाँ पर, एक यूनिवर्सिटी यहाँ पर मौजूद है। ये इतना अहम मतलब हर तरह के, और इसके साथ साथ बहुत सारे तहकीकाती इदारे भी यहाँ पर हैं, ज़राई सेंटर हैं और बहुत सारे हैं यहाँ पर करीबी। ये इस एरिए को तो ज़्यादा डेकोरेट होना चाहिए था, ज़्यादा खूबसूरत होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे साइंटिस्ट भी बैठते हैं, यहाँ डॉक्टर्स बैठते हैं, साथ में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और ये सारी चीज़ें एक ऐसा इलाका फेस कर रहा है कि जहाँ पर एक ऐसे इलाके में हो रही हैं कि जहाँ के रोड ही नहीं है, जहाँ पर पानी की कोई निकासी का सिस्टम ही नहीं है। बिल्कुल आपकी बिल्कुल बात बजा है भाईजान। मसला इस चीज़ का है, अल्लाह उनको खुश रखे, हुक्मरानों को अल्लाह उनको सेहत दे। ठीक है, हमारी यही अपील है कि थोड़ा सा हमारा ख्याल करें, अल्लाह उनको तंदुरुस्ती दे, अल्लाह उनको सेहत दे। ठीक है, यहाँ ऐसे ऐसे इदारे हैं जो गरीबों की नहीं सुनते, तो बराए मेहरबानी करके वो सुने। तो उनके आगे ये हमारी अपील ही है, हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, अगर इन लोगों की अगर सुनी जाएगी, इन लोगों के मसाइल को हल किया जाने की कोशिश की जाएगी, तो मैं ये कहता हूँ कि सबसे बड़ी इबादत इदारों के लिए और हुक्मरानों के लिए यही है कि वो इस वक्त तमाम बेचारी जो हर तरह की मुश्किलात फ़ेस कर रही है, हर तरह के मसाइल फ़ेस कर रही है, उनसे उनकी मसाइल मुश्किलात को कम किया जाए। तो भाई यहाँ पर रिक्शे में बैठे, इनसे भी बात करने की हम कोशिश करते हैं। कैसे हैं सर, ठीक है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम कारोबार करते हैं? मैं पानी का काम करता हूँ। किसका? पानी का। अच्छा, पानी लोगों के घरों में तकसीम करते हैं। ये सर बताएं कि यहाँ पर जब आप पानी की डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह कर रहे होते हैं, तकसीम कर रहे होते हैं, जो आपने कैन वगैरह रखे हुए हैं उनमें जब लेकर जाते हैं, आसानी होती है या मुश्किलात पेश आती हैं जब इन रास्तों से गुजरते हैं? मुश्किल होता है, क्या नहीं, गिर जाते हैं। अच्छा, गिर जाते हैं जी। तो कोई पानी की कैन वगैरह आपकी महफूज होकर पहुँच पाती है जिनको, जो लोगों कोई टूट जाती हैं, कोई बच जाती हैं, ऐसे ही होता है। ऐसे ही जाती हैं? ऐसे जाती हैं। और रिक्शे का भी जारी सी बात है कि एक तो पेट्रोल के अखराजात, दूसरा इतना लोडिंग के साथ अगर आप चलेंगे जाएंगे तो ये तो और जारी सी बात है कि फिर वो रिक्शे के अंदर भी जो स्पेयर पार्ट्स वगैरह हैं उनका भी मसला होगा। हाँ जी, उसका भी मसला हो जाता है, कोई टूट जाता है, कोई मसला बन जाता है, कोई मसला बन जाता है। 30 की कैन देते हैं, 30 की, 20 की कैन देते हैं, 40 की कैन देते हैं। कैन लेकर जाते हैं एक टाइम में? 30। अच्छा, 30। एक कैन में कितने लीटर होते हैं? 40 लीटर होते हैं। 40 लीटर जी। ये काफ़ी सारा वज़न होता है यार। फिर ये तो जाहिर सी बात है कि आपका जो रोड के हालात हैं, तो ये तो आपको उल्टा देने पड़ जाते होंगे कमाने की बजाय। जी जी, ऐसे ही होता है? ऐसे ही ऐसे। जाहिर सी बात है जी, जब लोगों के काम कारोबार और लोगों के मामलात, हालात, चीज़ें बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगी, उनको बेहतर किया जाने की कोशिश नहीं की जाएगी, तो कभी भी हम ये नहीं सोच सकते कि हालात मज़ीद बेहतर होंगे। एक और भाई हमारे साथ इस वक्त खड़े हैं, रिक्शा ड्राइवर हैं, इनसे बातचीत करते हैं, इनसे जानते हैं कि इनको किन किन मुश्किलात, तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है, ख़ास तौर पर सैफाबाद के इस इलाके में, जो जिस रोड पर इस वक्त हम खड़े हैं। जब यहाँ से गुजरते हैं और जब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो मेन होल हैं वो खुले हुए हैं और मेन होल्स के ऊपर जो है वो ढक्कन तक मौजूद नहीं है। भाई हमारे साथ खड़े, इनसे बात करते हैं। कैसे मिजाज है सर, ठीक है? अल्लाह का शुक्र है। कैसा काम कारोबार चल रहा है? अच्छा चल रहा है? कारोबार नहीं चल रहा है भाई। क्यों यार? क्योंकि सड़क टੁੱਟੀ ਆ ਤੇ ਗਟਰ ਖੁੱਲੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਸਕੂਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, बैग, हर चीज़ डिग पैंदी है। अच्छा, ऐसे हालात सिचुएशन? हाँ जी। तो ये तो फिर जाहिर सी बात है आप लोगों के साथ तो ये मामूल के वाक़यात हो गए होंगे, कभी भी जो है वो आपके साथ इस तरह का मसला जो है वो रुनुमा हो जाता होगा। हाँ जी, पानी ਜਦੋਂ ਦੇ ਦੇਖ ਲਓ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਸਿਰਫ 1-2 ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਗਲੀਆਂ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਗਟਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੰਗ ਹੋਏ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸਾਡਾ ਤੇ
ਇੱਥੇ ਲੰਘਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪੈਦਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ अच्छा, यहाँ पर आप स्कूल्स में ड्यूटी वगैरह करते हैं, बच्चों को जो है वो स्कूल लेकर आते ਇਹ ਸਕੂਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ हैं। हैं वैसे यहाँ से पैसेंजर भी उठाते होंगे ज़ाहिर ਸਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਲੱਭਦੀਆਂ अच्छा, ये फिर जाहिर सी बात है कि ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਏ ਆ अच्छा, ये सिचुएशन जो अभी आप बता रहे हैं, जो हालात हैं, इसमें तो आपको अगर एक आने जाने में एक 100 रुपए की बचत आ रही है, इस रोड से गुजर कर आप जाते हैं, चंद किलोमीटर पर आप पिक एंड ड्रॉप की सर्विस देते हैं, उसमें आपको 100 रुपये बच रहे हैं, तो वो जो रिक्शे का ज़ाहिर सी बात है अखराजात होंगे, या रिक्शा जो जिस तरह इस रोड से गुजरेगा तो वो तो ज़ाहिर सी बात है कि इसके स्पेयर पार्ट्स का भी मसला हो जाएगा, इसकी ज़ाहिर सी बात है फिर मशीन है, इसके अंदर का भी ज़ाहिर सी बात है मसला हो जाएगा, जिस तरह का रास्ता ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ ਹਾਂਜੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਿਲकुल ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ अच्छा, कोई इम्कानात उम्मीद है आपको कि कोई आकर आपका हल करने की कोशिश ਤਾਂ करेगा? ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲਤਜਾ ਹੀ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਹਾਂਜੀ गरीब तो दुहाई अपनी रख सकता है, लोगों के सामने अपनी इल्तजा ही रख सकता है, और ख़ुद को जिन अजियतों से इस वक्त वो गुजार रहा है वो अपनी ज़बानी ही मुतल्लिका इदारों तक रख सकता है। अब इस पर कान धरने ना धरें, ये ज़ाहिर सी बात है इदारों की ज़िम्मेदारी है। अखलाकी तौर पर हमारा जो फ़र्ज़ है आवाम के मसाइल नुमाइंदगान तक, इदारों तक पहुँचाना, वो हम अब कोशिश जारी रहेगी हमारी, हम करते रहेंगे, और इसी ज़ाहिर सी बात है सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। भाई हमारे साथ एक और खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। कैसे मिजाज हैं सर? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे काम कारोबार चल रहे हैं? अच्छे चल रहे हैं? खा पी अच्छा रहे हैं? कारोबार तो गरीब आदमी ने खाना क्या है सर, कारोबार तो ऐसे ही है, जब ये आने जाने का रास्ता ही ना होगा तो फिर कारोबार भी कैसे होगा। आप इस चीज़ से इत्तफाक करते हैं जो अभी भाई बातें करके गए हैं कि जब यहाँ से गुजरने का रास्ता ही नहीं होगा? उम्मीद हमें तो उम्मीद भी नहीं है, हम तो अरसा 25 साल से यहाँ रह रहे हैं। अच्छा, आप 25 साल से इस इलाके के रिहायशी हैं? ये अदारा भी अपना है, अच्छा, ये जो यहाँ पर एक तो बच्चा पढ़ता है यहाँ। इस स्कूल के अंदर, जी जी, तो और इसी बच्चों स्कूल के सामने एक मेन हॉल है जो खुला हुआ है, जिसके ऊपर ढक्कन भी नहीं है। नहीं है जी और ये देख रहा हूँ मैं कि 3-3, 4-4, 5-5 साल के बच्चे हैं जो इस वक्त चल फिर रहे हैं, करीब से गुजर रहे हैं। नर्सरी प्रेप के हैं सर, नर्सरी प्रेप के बच्चे हैं जो आते हैं जाते हैं, तो वो बड़ी मुश्किल से फिर गिर भी जाते हैं। इसमें क्या है, जब तो ये अब तो उम्मीद ही नहीं है सर कि यहाँ भी कुछ वो करे। आप ये कहना चाहते हैं कि आप लोगों की उम्मीदें ख़त्म हो चुकी हैं? तकरीबन ख़त्म ही समझे। ये मायूसी की वजह क्या है? मायूसी की एक वजह यही बताएं, है। मैं सवाल कर रहा हूँ, आप उसका बेशक जो जवाब हो वो दीजिएगा। हम जाते हैं, हम लोगों से जब बात करते हैं, उनसे जब पूछते हैं, वो हमें बड़े मायूस नज़र आते हैं। कहते हैं कि यार हमें किसी ना कोई इदारे से उम्मीद है, किसी ना कोई मुंतखब नुमाइंदे से उम्मीद है। लोगों के अंदर ये जो एक स्टेज पहुँची है कि चलें, कभी ये होती थी ना कि होप है, एक उम्मीद है कि यार चलें एक हफ़्ता नहीं होगा तो 5 दिन बाद ये मसला हो जाएगा। अब तो वो उम्मीद ही लोगों में ख़त्म हो गई है। वजह क्या है सर? वजह भी तो बताएं ना। सर हम तो बता रहे हैं कि हम अरसा 25 साल से यहाँ रह रहे हैं और यही हालत देखी है। चलो पहले तो वो कच्चे रोड थे, वो तो थे ही नहीं। अब जब ये डला है सब कोई, वो ये उन्हीं का काम है ना, वासा वालों का। अब उन्होंने की है सफाई, तो कुछ दिन साहब ये आज ना कल 2-3 दिन ये निकालेंगे, फिर पानी यहाँ तक होगा। तो फिर आना जाना बच्चों का, फिर ज़ाहिर हम इधर रहते भी हैं तो हमें भी तो आना जाना को रिश्तेदार वगैरह। यहाँ पर जो लोग रहते हैं, जो रिहायशी हैं, वो जब इस तरह की सिचुएशन माहौल से गुजरते हैं तो बड़े ही तकलीफ़ दे होती हैं। इस वक्त जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, इस तरफ को बिल्कुल जो है वो स्कूल है, और इसी स्कूल से चंद कदमों के फासले पर, चंद फिट भी नहीं बल्कि अगर उसको चंद कदम बोलें तो उसके फासले पर जो है वो मेन हॉल है, और उसके ऊपर ढक्कन भी मौजूद नहीं है। और तकरीबन जो है अगर उसकी गहराई कम से कम भी हो तो वो 5 फुट, 7 फुट, 8 फुट और 10 फुट तक जो है वो भाई ये खड़े में बता रहे हैं कि 10 फीट तक जो है वो इसकी गहराई है। अब जाहिर सी बात है कि इस चीज़ पर सवाल निशान ज़रूर बनता है। मुख्तसर से हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हमारे साथ लोग होंगे, उनसे बातचीत करेंगे। पढ़ते भी जो है जब है ना वो सेटिस्फाइड हो के नहीं पढ़ते, ठीक है, वो उनका ध्यान उधर ही रहता है कि कैसे जाएंगे कैसे आएंगे। फिर छुट्टियां करनी पड़ती हैं जब इधर से बारिश वगैरह हो जाती है ज़्यादा।
129 के सिचुएशन हालात हम आपके सामने रख रहे थे। दो कबल ब्रेक के अंदर हमने जो रोड की सूरत हाल थी, सिचुएशन थी, वो हमने आपके सामने रखी। उसके बाद यहाँ पर आप ये देखें कि इस वक्त ये आपको एक तालाब नज़र आ रही है। कोई बारिशी पानी नहीं है, ये कोई ऐसा पानी नहीं है कि रात को बारिश हुई और सुबह यहाँ पर पानी जो है वो खड़ा हो गया। ये नहीं है, बल्कि निकासी सीवरेज ना होने की वजह से सड़कों पर जो है ये पानी खड़ा हुआ है। इस तरफ अगर आप देखें, यहाँ पर जो है वो एक सरकारी स्कूल है और इस सरकारी स्कूल के सामने जो है वो गवर्नमेंट का स्कूल है। यहाँ पर जो है ये पानी बेबहा पानी खड़ा हुआ है और इस तरफ जो है ये एक प्राइवेट स्कूल है और यहाँ पर भी जाहिर सी बात है कि बड़ी तादाद में जो है वो बच्चे पढ़ते हैं, जहाँ पर जो है वो जाहिर सी बात है कि तालीमी अमल जारी है। अब ये सिचुएशन मैंने आपको बाहर की दिखाई, अब अंदर के जो हालात सिचुएशन है वो हम बच्चों से भी बात करेंगे और हमारे साथ सर भी खड़े हैं जो इस इदारे को के हेड हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ एक बच्चा खड़ा है, इससे बात करते हैं। कैसे हो बेटा, ठीक हो? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 6th क्लास में। अच्छा, नाम क्या है आपका? मोहम्मद अदन। अच्छा, अदन, अदन नाम है। अदन, ये बताओ कि इसी बेटा पानी से गुजर कर सुबह आते हो स्कूल में? हाँ जी, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है यहाँ से गुजरने में। अच्छा, क्या क्या मुश्किलात आती हैं बता सकते हैं आप ज़रा, सुबह जब आते हैं आप? हाँ जी, जब हम आते हैं हमें पानी में से गुजरना पड़ता है, हमें जरासीम लग जाते हैं तो फिर हमारे शूज़ भी गंदे हो जाते हैं। कभी कभी छुट्टी करनी पड़ती है जब ज़्यादा, तो फिर हमारा काम पीछे रह जाता है। यानी तो अभी तो बेटा ये है कि अभी तो कोई बारिश भी नहीं हुई है, फिर भी इतना ज़्यादा पानी यहाँ पर खड़ा हुआ है। जब बारिश हो जाती होगी फिर तो बेटा आप स्कूल ही नहीं आ पाते होगे? नहीं, हमारी गली में भी बहुत ज़्यादा पानी खड़ा है, हम बहुत ज़्यादा मुश्किल से गुजरते हैं। तो क्या अपील करना चाहेंगे बेटा आप जो इदारे हैं, जो लोग हैं, उनसे कि यहाँ की जो हालात सिचुएशन है इनको ठीक किया जाए? हाँ जी, इनको ठीक किया जाए और इनको सही किया जाए। हाँ। पानी ख़त्म कर दिया जाए। अच्छा, पानी आप कहते हैं ख़त्म किया जाए? हाँ जी। कैसे हैं बेटा, ठीक हैं आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम आहद है। आहद, आहद कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5। कितने वैसे दोस्त हैं स्कूल में, कितने कोई फ्रेंड जोन है, कितने को दोस्त बनाए हैं स्कूल में? मेरे कम से कम 7-8 फ्रेंड्स हैं। अच्छा, 7-8 दोस्त हैं, काफ़ी सोशल हो फिर तुम तो। अच्छा, ये बताओ बेटा, अपने दोस्तों के साथ सुबह जब आते हो स्कूल तो कभी ऐसा भी हुआ होगा कि गिर गए होगे? जिस तरह पानी बाहर खड़ा हुआ है, बाहर तो नदियाँ नाले बेटा बह रही हैं, तो बहुत सी दफ़ा ऐसा होगा कि गिर जाते होगे आते हुए? जी, हमारे पैरों को जरासीम भी लग जाते हैं और काफ़ी बार दाने भी निकल जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि पानी से दूर रहना आपके लिए बेहतर है और जब बारिश होती है तो हमें स्कूल से छुट्टी करनी पड़ती है क्योंकि बाहर बहुत सारा पानी जमा हो जाता है, इधर घुटनों तक पानी जमा हो जाता है। आप ये कहना चाहते हो कि घुटनों तक जो है वो पानी होता है? अभी तो ये है कि बारिश भी नहीं हुई, बारिश होती होगी तो फिर तो और ज़्यादा हालात ख़राब होते होंगे। जी, फिर कितनी छुट्टियां करनी पड़ती हैं? अगर एक दिन को अच्छी बारिश हो जाए, 1 घंटा 2 घंटा मुसलसल अगर बारिश हो जाती है, बाहर पानी खड़ा हो जाता है 1 फीट 1.5 फीट, तो कितने दिन की फिर छुट्टी लेनी पड़ती है स्कूल से? 2 या 4 दिन। अच्छा, 2-4 दिन फिर आप स्कूल ही नहीं जा पाते। जाहिर सी बात है जी कि बीमारियां तो फैल रही हैं, लेकिन बीमारियों के साथ ही जो है वो यहाँ पर ख़ास तौर पर बच्चों के तालीमी अमल का बड़ा ज़िया हो रहा है। अब बच्चे 2 दिन 4 दिन अगर अपनी तालीमी सरगर्मियाँ जारी नहीं रखेंगे तो ज़ाहिर सी बात है कि इनसे उनकी जो है वो तालीम का ज़िया होना है। ये चीज़ें हम आज के सामने इसलिए रख रहे हैं, डिटेल में आपके सामने को दिखाने का मकसद ये है कि भाई आप आकर देखें कि इस वक्त लोग तो परेशान हैं, यहाँ से जो गुजरने वाले शहरी हैं वो तो परेशान हैं, उनके साथ जहाँ पर जो तालीमी इदारे काम कर रहे हैं, जो स्कूल्स हैं, हमने आपको गवर्नमेंट स्कूल दिखाया, उसके सामने एक प्राइवेट स्कूल दिखाया, फिर यहाँ पर भी काफ़ी सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं देख भी रहा हूँ। और जाहिर सी बात है कि फिर ये उन लोगों के उनके लिए बड़ी प्रॉब्लमेटिक है। ख़ास तौर पर बच्चों का इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि वो मुख्तलिफ़ बीमारियों का जो है वो सामना कर सकें, या इस यहाँ से जो ख़तरनाक किस्म की बीमारियाँ सांस के ज़रिए उनके जिस्म में दाखिल हो रही हैं उनका मुकाबला कर सकें। तो ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा एक सेंसिटिव इशू है, इसको जो है वो तरफ तवज्जो ज़रूर दी जानी चाहिए। एक और हमारे साथ भाई खड़ा है, इससे बात करते हैं। कैसे हैं बेटा, ठीक है? ठीक। ये बताएं कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 5। अच्छा, यहाँ पर क्या परेशानी होती है जब आप आते हो बेटा, सुबह स्कूल आते हो, यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हो, किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है इस पानी की वजह से? जब घर से इधर आते हैं वो गंदे पानी में कभी गिर भी जाते हैं। अच्छा। फिर सीधा होकर भी आना पड़ता होता है, सारे पाँव गंदे हो जाते हैं, वर्दी भी सारी गंदी हो जाती है, फिर घर वापस जाना पड़ता है। ज़ाहिर सी बात है ये जो चीज़ें हालात हैं, ये सिचुएशन है जो इस वक्त हम आपके सामने साथ इस इदारे के टीचर हैं, उनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं सर, ठीक है? शुक्र अल्लाह का। कैसे, सबसे पहले तो हालात माहौल देख रहे हैं, मैं अभी बात कर रहा था बच्चों में कि ये सेंसिटिव होते हैं,
इनको जो है वो ज़ाहिर सी बात है कि एक साफ़ सुथरे इन्वायरमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि 70 to 60% ऐसी बीमारियाँ हैं जो सांस के ज़रिए इंसान के जिस्म में दाखिल हो रही हैं। इन्हीं बच्चों को अगर हम साफ़ सुथरा माहौल नहीं प्रोवाइड करेंगे तो हम फिर कैसे ये तवक्को कर सकते हैं कि हमारी जनरेशन जो है बीमारियों से पाक होगी। हाँ जी, ये ऐसे ही है कि काफ़ी देर से ये मसला चल रहा है, तकरीबन 1 साल से या उससे भी शायद ज़्यादा कि पानी आ जाता है, और वो जब वासा वाले आते हैं वो एक शॉर्ट टर्म सा काम करते हैं, वो उनकी टैंकी पानी भरती है और साथ वाले प्लाट में फेंक देती है। ठीक है, तो वो कोई मसला हल नहीं होता। हाँ जी, सारे इर्द गिर्द वो उस प्लाट में भी पानी है, ठीक है, इधर भी पानी होता है, आगे भी पानी है, इधर सामने भी पानी है, ठीक है। तो वो जिस दिन थोड़ा सा कुछ होता है ना इस तरह का काम, तो उस दिन फिर वो आ जाते हैं और वो करने लग जाते हैं। जी, पहले भी एक दफ़ा हुआ था, कोई टीवी चैनल वाले आए थे तो उन्होंने 2-4 दिन के लिए ना वो कर दिया था, लेकिन कोई मुश्किल हल इसका नहीं निकाल रहे कि कोई मुश्किल हल। लोगों ने वो बीच में से वो लगा दी हुई हैं, मिट्टी वगैरह डाल दी हुई है ताकि पानी इधर का इधर रहे, इधर का इधर रहे, डिस्ट्रीब्यूट रहे पानी। तो यहाँ ये 3 अदारे हैं और साथ में मस्जिद भी है सामने, नमाजी भी डिस्टर्ब होते हैं, बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं, पानी से गुजर के जाना पड़ता है। थोड़ी बहुत बारिश हो जाए तो तब भी बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है, थोड़ी बहुत बारिश से। बात है कि वो तो बारिश होती होगी तो ये परेशानियां जो है वो मज़ीद जो है वो बढ़ जाती होंगी। उसके साथ ही यहाँ पर जो स्कूल की बिल्डिंग है, इमारत है, कितनी इस वक्त स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पर पढ़ रहे हैं इस वक्त? हमारे तकरीबन 250 के करीब हमारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं इधर। 250 के? हाँ जी, प्राइवेट स्कूल में, और इधर जो है गवर्नमेंट स्कूल में वो 600-700 एक स्कूल में, 300-400 बच्चियाँ एक स्कूल में पढ़ रही हैं। जी, इस एरिया में ये करीब ही, क्योंकि ये तो स्कूल बिल्कुल ही करीब है ना, ये एक गेट सामने गेट या बिल्कुल यहाँ पर अगर इन दोनों की स्ट्रेंथ को मिला लें तो 1000 के करीब बनती है। अब 1000 बच्चे में से अगर हम रेगुलर कहें कि चलें जी 800 रोज़ाना की बुनियाद पे आ रहा है, तो वो 800 जो आ रहा है वो ज़ाहिर सी बात है फिर इसी गंदे पानी और इसी गंदे इन्वायरमेंट माहौल से गुजर के आ रहा है। तो ये चीज़ फिर तकलीफ़ दे नहीं है हमारे लिए, हमारी आने वाली नस्लों के लिए ये चीज़ तकलीफ़ दे नहीं है। हाँ जी, वो जब बच्चे सेटिस्फाइड नहीं होंगे, आने जाने से सेटिस्फाइड नहीं होंगे, तो वो पढ़ते भी जो है जब है ना वो सेटिस्फाइड हो के नहीं पढ़ते, ठीक है। वो उनका ध्यान उधर ही रहता है कि कैसे जाएंगे कैसे आएंगे। फिर छुट्टियां करनी पड़ती हैं जब इधर से बारिश वगैरह हो जाती है ज़्यादा, तो फिर वो तो बिल्कुल आ ही नहीं सकते ना, रास्ते बिल्कुल ब्लॉक हो जाते हैं। तो बिल्कुल जो सर इस वक्त फरमा रहे थे वो बिल्कुल दुरुस्त इनकी बात थी कि बच्चों को जब एक साफ़ सुथरा माहौल ही नहीं फराहम किया जाएगा तो फिर हम कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बच्चे जो है वो मुकम्मल अपनी जहनी सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए जो है वो पढ़ेंगे। ज़ाहिर सी बात है कि इनकी तालीमी अमल पर यह चीज़ जो है वो बड़े ख़तरनाक असरात मरतब कर रही है, और अगर इन मसाइल का तदारुक नहीं किया जाता तो ये बच्चों के तालीमी अमल के साथ साथ जो है वो उनकी सेहत पर भी बड़े मनफी असरात मरतब कर सकती है। यहाँ पर जो 2-3 स्टूडेंट हमारे साथ खड़े थे जिनसे हमने बात की है, हमें कह रहे थे कि हमें एलर्जी हो जाती है बाज़ दफ़ा जो है वो, हम इसी वजह से जो है वो हॉस्पिटल्स गए हैं, हमें हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाना पड़े हैं सिर्फ इस वजह से कि गंदा पानी इस वक्त लोगों की ज़िंदगियों को निगलता जा रहा है। मुख्तसर से हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और लास्ट ब्रेक में हमारे साथ जो लोग होंगे उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जिस नहज पर आज वो खड़े हैं इसका कसूरवार कौन है। नेमताबाद रोड, सैफाबाद नंबर 2, हमीद पार्क, ये जितनी आबादियाँ हैं, फैसल टाउन, ये सब का मसला हल हो सकता है अगर ये फोर्समेंट लाइन जो है ना जी उसको डाल के पानी को कहीं दूर फेंकें तो ये मसला हल हो जाएगा। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और भी हमारे साथ लोग इस वक्त मौजूद हैं और जो सिचुएशन हालात हैं वो हम आपके सामने इस वक्त रख रहे हैं। किस तरह लोगों को जो है वो यहाँ पर बेतहाशा बेबहा मसाइल का सामना है और किस तरह फिर वो इदारे जो जिनकी ज़िम्मेदारी है वो फिर उनको नज़रअंदाज करते जो है वो नज़र आते हैं। हमारे साथ भाई यहाँ पर कुछ खड़े हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं, बातचीत करके हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो हालात सिचुएशन है इनको किस तरह बेहतर किया जा सकता है। सजेशन सर क्या हैं, क्योंकि मसाइल हमने दिखाए हैं, मसाइल हमने मुंतखब जो नुमाइंदगान हैं उनके सामने रखे हैं, जो इदारे हैं उनके सामने रखे हैं, अब इनका हल किस तरह मुमकिन है, किस तरह पॉसिबल है इन चीज़ों का हल? देखें जी, यहाँ पे कहा गया कि एक ना लाइन मंजूर होनी है, फोर्समेंट लाइन उसको ये बोलते हैं। उसका टेंडर, मैं कल वासा के दफ्तर गया था तो उनके डिप्टी साहब कह रहे थे कि जी ये ना टेंडर हो गया है। अच्छा, अगर उसका टेंडर हो गया है उसको इंस्टॉल कर दें। ये भट्टा, ये पानी जो है ना जी स्कूल के आगे से गुजरता हुआ ये भट्टा रोड पे जाता है, भट्टा स्टाफ रोड पे उन्होंने उसको इंस्टॉल करना है। नेमताबाद रोड, सैफाबाद नंबर 2, हमीद पार्क,
ये जितनी आबादियाँ हैं, फैसल टाउन, ये सब का मसला हल हो सकता है अगर ये फोर्समेंट लाइन जो है ना जी, उसको डाल के पानी को कहीं दूर फेंकें तो ये मसला हल हो जाएगा। एक बात। दूसरा ये है कि वासा के पास अमला ही नहीं है। जब उनसे हम अब बात करते हैं ना, देखें अब उनका ये सीज़न है कि इन 2 माह में ये ना डिसिल्टिंग करते हैं। अच्छा, जब अब उनसे बात करते हैं, उनके अफसरान से बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि हमारे पास तो अमला ही नहीं है। चैलेंज है एमडी वासा के लिए ये इलाका कि वो इस इलाके में अमला तो पूरा करके दिखाए। अब जहाँ पे 10 सीवरमैन अगर होंगे तो ये इलाका साफ़ होगा, वरना 5 के साथ 3 के साथ तो ये नहीं होगा। फिर एक उनमें से सुपरवाइज़र होता है, 2 रह जाते हैं, 2 भी कुछ नहीं करते। ये बहुत बड़ा मसला है और साल हा साल से इस इलाके को इसी तरह से डुबो के रखा हुआ है। ये सर्दियों का इंतज़ार करते हैं, जब ज़्यादा सर्दी आती है उस वक्त भी वो गटर में जा नहीं सकते, सर्दी बहुत होती है। गर्मी होती है तो हबस होती है, उस वक्त भी वो गटरों में, ज़ाहिर है गटरों में तो बीच में से सीवरमैन ने उसको निकालना होता है। फिर इनके पास उस तरह के हालात भी नहीं हैं कि ये ना सीवरमैन को अपने सीवरमैन को ये उसमें डाल सकें। यानी अच्छे तरीके से ये काम करना चाहिए और मैनर आने चाहिए। पूरी दुनिया क्या कर रही है, फिर आप इनके दफातर में जाके देख लें कितनी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। अफसर ज़्यादा हैं, यानी अगर आप गिन लें तो अफसर 500 के करीब होगा और पूरे शहर में जो इनका सीवरमैन है वो भी 500 ही। ये मैं बिल्कुल आपको ना वीडियो भी दिखा सकता हूँ। ये मजाक है इस पूरे शहर के साथ और इस इलाके के साथ स्पेशली कि एक दफ़ा हमने एक जगह पे गटर का मसला था, ये इसी तरह से पानी खड़ा हुआ था, तो हमने वहाँ पे इनको ना बुला लिया। अच्छा, वो क्योंकि जुलूस के बाद हमने जंग रोड ब्लॉक किया था आवाम ने, तो उसके बाद ना ये इवेंट हुआ था, तो वहाँ पे एक सीवरमैन, वो भी सीवरमैन नहीं था, वो भी कहता था मैं सुपरवाइज़र हूँ। तो उस सुपरवाइज़र ने एक ना कुंडी डाल के उठाया गटर के ढक्कन को, तो उसके इर्द गिर्द जो अफसरान खड़े थे ना वो 6 थे और वो जो 7वां था ना जी, वो भी अफसर ही था। वो कहता मैं सीवरमैन तो नहीं हूँ, मैं तो इसको नहीं खोल सकता, और वो चले गए। ये है मजाक इस कौम के साथ। आप ये देख लें, इनके दफातर की लिस्टें निकलवा लें कि अफसर कितने हैं, सीवरमैन कितने हैं, फिर ये आर्जी तौर पे क्या करते हैं। अब अगर यहाँ पे कोई ये कह देता है कि जी मैंने यहाँ पे बहुत सारा पैसा लगा दिया है, प्राइवेटली बंदा आता है वो कहता है मैंने बहुत पैसे लगा दिए, ये बिल्कुल फजूल है। यहाँ पे 1000-1500 के करीब इधर मजदूर है। अल्फा हौजरी के सामने मैं हूँ, ये पुरानी आबादी पठानवाला की ये मौजूद है और ये सबसे पुरानी इस इलाके की मस्जिद है और उसके सामने ये सूरत हाल है। ये सरकारी स्कूल सबसे पहला सरकारी स्कूल है 220 रेत। पता चला है क्योंकि इस ब्रेक से कबल हमने बात जिन उस्ताद से की, तो उनमें से हमें बता रहे थे कि जिस स्कूल के वो अभी हेड हैं वहाँ पे तकरीबन 300 के करीब या 600-700 के करीब, यानी तकरीबन 1000 के करीब यहाँ पे स्ट्रेंथ बच्चियों का। ये मस्जिद के बिल्कुल दीवार साथ है, ये देखें बच्ची वो है ना जी, ये बच्चियों का स्कूल है। यहाँ पे तादाद 450 से ज़ायद है, तो ये 1200-1400 बच्चा इधर से गुजरता है और उनके वालिदैन यहाँ पे आते हैं। मज़दूर तबके की ये सारी रहायशगाहें हैं, इधर मज़दूर तबका रहता है और हम ये कहते हैं कि हमारा सारे का सारा इलाका शहर की खिदमत करने के लिए इधर से वहाँ पे जाता है। शहरी इलाकों में, दूसरे इलाकों में ये खिदमत गुजार लोग हैं और इनको डुबो के रखा हुआ है और खिदमात के इवज़ हमें मिलता भी कुछ नहीं है। ये चीज़ें ज़्यादा तकलीफ दें हैं जब लोग, ज़ाहिर सी बात है, अपने इदारों के लिए, अपनी रियासत के लिए हर किस्म का चैलेंज, हर किस्म का हुक्म तस्लीम करते हैं, लेकिन वहीं पर ही जब इदारों की तरफ से नज़रअंदाज उन्हीं लोगों को किया जाता है तो ये ज़्यादा तकलीफ दे है। सर क्या कहना चाहेंगे, जो हालात सिचुएशन है, चीज़ें आपने सारी देखी हैं, सब कुछ इस वक्त आवाम ज़ाहिर सी बात है कि अपनी ज़बानी बयान कर रही है अपने मसाइल, क्या कहना चाहेंगे मौजूदा हालात सिचुएशन सूरत हाल पर? ਇਹ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਚਾਹੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। अच्छा, ये करप्शन ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। क्या वजह, इसको ज़रा ਬਸ ਉਹ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਤੇਲ, ਇੱਥੇ 40 ਕੰਪਲੇਨਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੰਪਲੇਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਖਿਲਾਰ ਕੇ। ਇਦਾਂ ਦਾ सिस्टम ਬਣਿਆ और तमाशा बनाते इस इलाके ਨੂੰ, खुदा दी कसम। अभी जो बात है वो एमडी वासिफ साहब को हमने इंगेज किया, तो वो बताया उन्होंने हमें जो है वो अपने उस जो पोर्टफोलियो था जो उस पर वो चल रही थी चीज़ें,
उन्होंने हमें वो सारी चीज़ें दिखाई कि अभी जो है हमारे पास इतनी कंप्लेन आ चुकी हैं, उनके पास डिजिटल सिस्टम था जहाँ पर वो बैठकर मॉनिटर कर रहे थे, ख़ुद देख रहे थे, इतनी कंप्लेन आ चुकी हैं, इतनी हमारे रिलेटेड नहीं थी, इतनी हमने सॉल्व कर ली। तो वो तो बड़े नंबर्स उस वक्त हमें बता रहे थे, तकरीबन कोई 80% के करीब के इतनों के मसाइल हल हो चुके हैं। आप कह रहे हैं कि भाई ये कंप्लेन खाली कोई नहीं मसला हल कर दे ना, कोई इदां दा मसला हैगा। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਹਨਾ ਆ ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਨਸਾ ਪੀ ਆ ਕੇ ਸਵੇਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗੇੜਾ ਲਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂਗਾ, ਜ਼ੀਰੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪੱਠਾ ਬਿਠਾਤਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਫੜ ਕੇ, ਔਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੈਰ ਆ। ਛੱਪੜ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਛੱਪੜ ਬਣਾਤੇ ਫੜ ਕੇ, ਮੱਛਰ ਇੰਨਾ ਇੱਥੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਹਜੇ ਮੱਛਰ ਦਾ ਮੌਸਮ ਨਹੀਂ, ਧੁੱਪ ਟੈਟ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ। और आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह की सिचुएशन हालात हैं तो इदारों से सिर्फ कागजी कार्रवाई तक चीज़ें में हाँ कागजी कोई अमली काम उन्हों का कोई नहीं हैगा, बिल्कुल जीरो आ काम दे विच नज़र आउन दिया कीता होवे काम ते नज़र ते आउंदा है ना। जाहिर सी बात है कि अगर काम किया जाता तो इस तरह की कभी भी जो है वो हमें सूरत हाल देखने को ना मिलती। ये चीज़ें जाहिर सी बात है बड़ी तकलीफ़ देह हैं कि यहाँ पर जहाँ पर जो है वो कई फीट जो है वो पानी खड़ा हुआ है और उसी पानी के साथ जो है वो बच्चे यहाँ से गुजर कर एक तरफ यहाँ पर स्कूल है और इस गेट के बिल्कुल सामने जो है वो गवर्नमेंट स्कूल है। अब दोनों स्कूल में जो है वो तकरीबन अगर इन दोनों की बात की जाए तो अगर टोटल स्ट्रेंथ को हम काउंट करें तो 1000 के करीब जो है वो इनकी स्ट्रेंथ बनती है। अब 1000 बच्चा जो है वो इस तरह के इन्वायरमेंट माहौल से गुजर कर जो है वो अपनी तालीमी सरगर्मियाँ जो है वो जारी रखे हुए, जो ज़ाहिर सी बात है बड़ी तकलीफ़ दें हैं। अभी इन चीज़ों को अगर काउंटर किया जाए, देखा जाए तो इदारे तरजीही बुनियाद पर इन मसाइल को हल करें ताकि जो लोगों को दरपेश इस वक्त चैलेंजेस मसाइल हैं उनको ख़त्म किया जा सके। और देखा भी जाए तो जिस तरह तालीमी अमल बच्चे जारी रखें वो बड़ा तकलीफ़ देह है। सैफाबाद की जो सिचुएशन हालात रोड के थे हमने आपके सामने रखे, उसके बाद जो पठाना वाला ये इलाका है ये भी बिल्कुल मुल्हिका इलाके हैं, एक ही बाउंड्री है, वहाँ की जो सीवरेज की सिचुएशन हालात थे वो हमने आपके सामने रखी हैं। आज के प्रोग्राम के साथ कामयाब शाह हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, अगले प्रोग्राम तक अल्लाह ने के बाद।